विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सदार प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शकों, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस का नेताओं ने उन एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है जिनमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में भी ये अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुए थे। उन्होंने आखिरी सजा करते हुए बताया कि उस समय एग्जिट पोल्स ने टीएमसी को 143 से 162 सीटें और बीजेपी को 115 से 147 सीटें दी थी, जबकि वास्तविक नतीजे में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया था और बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई थी। टीएमसी की पूर्व राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले जी ने भी कहा कि बंगाल में एग्जिट पोल अक्सर मुकाबला को कड़ा बताता है, लेकिन यहाँ जनादेश हमेशा स्पष्ट होता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी 4 मई को बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। दोस्तों, हालांकि कुछ एजेंसियों जैसे पीपल्स प्लस और जनमत ने टीएमसी को बढ़त दी है। पीपल्स पल्स ने टीएमसी को 177 से 187 सीटें और बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने के अनुमान जताई थी, जबकि जनमत ने टीएमसी को 195 से 205 सीटें और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना जताई है। इसके चलते यानी इसके उलट अधिकतर एजेंसियों ने बीजेपी को बढ़त दिया है। मैट्रिक्स ने बीजेपी को 146 से 161 सीटें और टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी थी। पी मार्क ने बीजेपी के लिए 150 से 175 और टीएमसी के लिए 118 से 138 सीटें का अनुमान लगाया था। वही पोग्रापोल ने बीजेपी को 178 से 208 सीटें तक पहुंचने का अनुमान जताया है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों का जरूरत होता है। तमिलनाडु में भी एग्जिट पोल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गया, जहां अधिकतर एग्जिट पोल दाबिर मुनत्तो करगाम यानी डीएमके की वापसी का संकेत दे रहा है। वही पार्टी ने 180 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। डीएमके प्रवक्ता सर्बानंद अन्नादुराई ने कहा है कि अभी एग्जिट पोल में उनकी जीत दिखाई जा रही है और ये एक कंजर्वेटिव अनुमान है। दूसरी ओर ऑल इंडिया अन्ना दाबिर मुनत्तो करगाम यानी एआईएडीएमके ने एग्जिट पोल को खारिज करते हुए कहा कि जनता बदलाव का फैसला कर चुकी है और 4 मई को नतीजा साफ हो जाएगा। एआईएडीएमके का नेता आरएम बाबू मुरगोबल ने कहा कि एग्जिट पोल तभी सही माने जा सकता है जब बड़े स्तर पर लोगों की राय लिया जाए। एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल बीजेपी ने भी दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। वही डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने भरोसा जताया कि उनका गठबंधन सत्ता में वापस करेगा। इस संदर्भ में बता दिया जाए कि तमिलनाडु में इस बार 84.69% मतदान दर्ज किया गया, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक है। राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटों है और बहुमत का आंकड़ा 118 है। अब सभी का नजरें 4 मई को आने वाली आधिकारिक नतीजा पर टिका है। बिहार का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।